hope you're doing well. And we've already completed chapter 4, psychological disorders. Now we are on chapter 5, therapeutic approaches. And we're going to start with this chapter in this video. आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा. We'll cover some major topics. और अगर आपने चैप्टर 4 नहीं देखा है, then the video is already on the channel, so you should go and check that out. ठीक है. बिना टाइम वेस्ट किए let's start with the chapter that is our therapeutic approaches. अब देखिए, थेरेपेटिक अप्रोचेस अगर चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो साइकोथेरेपी क्या होती है. अभी आप चैप्टर 4 में पढ़कर आए हो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होता है. आपने देखा कि ठीक है, ऐसे ऐसे कॉजेज, ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं एंड दिस डिसऑर्डर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. नाउ एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आप उसकी केयर करोगे कैसे? हाउ विल यू हील द पर्सन? हाउ विल यू इन in very precise words, how will you cure the person, how will you help the person? That is therapeutic approaches. So इसमें आप पढ़ने वाले हो कि कौन से अप्रोचेस हैं, कौन सी साइकोथेरेपीज है, किस तरीके से दी जाती हैं और कैसे कैसे वो मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करती है, हेल्प करती है. राइट नाउ आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, एक सेकेंड. हाँ, तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो द बेसिक नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी का बेसिक नेचर क्या होता है, प्रोसेस क्या क्या होता है. अप्रिशिएट दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी फॉर हेल्पिंग पीपल. देयर इज नो वन यूनिफॉर्म, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थेरेपीज. ठीक है. अंडरस्टैंड द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशन, कि कैसे आप साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन कैसे होते हैं और कैसे वो इंटरवेंशन हेल्प करती हैं. नो हाउ पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी रिहेबिलिटेटेड, कि ऐसे जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर इटसेल्फ, आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. अब इससे ऊपर अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता रखा है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रेस, दैट हाउ दे आर कॉजिंग डिस्ट्रेस टू द पेशेंट. इन दिस चैप्टर आप क्या पढ़ने वाले हो कि वेरियस थेरेपेटिक मेथड्स कौन से होते हैं जो साइकोथेरेपिस्ट यूज करते हैं उन पेशेंट्स को हेल्प करने में. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साइकोथेरेपी होती है. कुछ क्या किस पे बेस्ड होती है कि वो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ला पाए. द थेरेपिस्ट ट्राइज टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. या फिर कुछ थेरेपीज मोर एक्शन ओरिएंटेड होती हैं. क्या होता है समझ आ जाएगा जैसे आप थेरेपीज पढ़ोगे, यू विल एबल टू रिलेट टू दीज लाइंस. ऑल अप्रोचेस हिंज ऑन द बेसिक इशू ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट ओवरकम हिज और हर डेबिलिटेटिंग कंडीशन. डेबिलिटेटिंग वर्ड आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो. डेबिलिटेटिंग कंडीशन कौन सी होती है? ऐसी कंडीशन, आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप अपनी डेली वर्क नहीं कर पा रहे हो, रोज का काम नहीं कर पा रहे हो, नॉट एबल टू डू समथिंग दैट इज हैपनिंग डेली. राइट. So not able to lead a normal life because of that particular disorder. This is schizophrenia is a debilitating disorder. The effectiveness of a therapeutic approaches for a patient depends on the number of factors such as severity. देखो बहुत सारे factors होते हैं जिसके basis पे सबसे पहले तो कौन से therapeutic approach आप use करोगे, that also depends on this chapter. And the fact that how effective will that therapy be also depends on multiple factors. कौन से factors? Severity of disorder, कितना severe है disorder, degree of distress faced by others and the availability of time, कितना time है, कितना distress cause कर रहे the person to himself and the people who are surrounding him, कितना एफर्ट है, मनी है, and the multiple factors there. All therapeutic approaches are corrective and helping in nature. All of them involve an interpersonal relationship between the therapist and the client to the patient. वो बता रहे हैं कि सारे की सारी therapeutic approaches, no matter कितनी भी types की, उन सबका aim क्या होता है कि they help the patient. ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल. देखो अब यहाँ पर पेशेंट वर्ड यूज करना शायद गलत होगा, तो यू कैन से क्लाइंट. ठीक है. ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है थेरेपिस्ट के बीच में, क्लाइंट के बीच में या फिर पेशेंट के बीच में. सम ऑफ देम आर डायरेक्टिव इन नेचर. डायरेक्टिव इन नेचर मतलब वो आपको डायरेक्ट करते हैं दैट हाउ द देखो डायरेक्टिव नेचर में क्या होगा, कुछ थेरेपी जैसे साइकोडायनामिक इज डायरेक्टिव नेचर. द साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट्स द पर्सन. द साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट्स द पर्सन टू हाउ टू क्योर हिमसेल्फ. नॉन डायरेक्टिव क्या होती है दैट साइकोलॉजिस्ट हेल्प द साइकोथेरेपिस्ट हेल्प द पर्सन टू क्योर हिमसेल्फ. क्या होता है अगर अब नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, वी वांट टू डिस्कस दिस एक्सटेंसिवली इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. एंड सम आर नॉन डायरेक्टिव सच एज पर्सन ओरिएंटेड. नॉन डायरेक्टिव कौन सी होगी, वो उसकी ओरिएंटेशन किस पे होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्लाइंट के ऊपर होगी. क्लाइंट को हम हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगा. डायरेक्टिव हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अभी के लिए आप ये मान सकते हैं. In this chapter, we will briefly discuss some of the major forms of psychotherapy. Now, starting with it, ऑफिशियली जो आप कह सकते हो चैप्टर है, अगर हम उसको स्टार्ट करें तो आपके पास आता है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. राइट. देयर इज नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. अब नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी में क्या है,
साइकोथेरेपी इज़ अ वॉलंटरी रिलेशनशिप। एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में बनता है। इज़ अ वॉलंटरी रिलेशनशिप। दोनों, दे बोथ आर विलिंग टू गेट हेल्प एंड दे बोथ आर वॉलंटरीली कमिंग इनटू दिस रिलेशनशिप। उसके बाद किस के बीच में वॉलंटरी रिलेशनशिप है? देयर इज़ वन पर्सन हू इज़ सीकिंग ट्रीटमेंट, जिसको हम क्लाइंट कहेंगे, और एक ऐसा इंसान है जो ट्रीटमेंट दे रहा है, जिसको हम यहाँ पर थेरेपिस्ट कहेंगे। द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ टू हेल्प द क्लाइंट। पर्पस क्या है कि आप क्लाइंट को हेल्प कर सको ताकि वो अपनी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए जो वो फेस कर रहा है। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव है किस चीज़ के लिए? कि क्लाइंट ट्रस्ट बना पाए। किस पर ट्रस्ट बना पाए? थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट बना पाए। द द द एनवायरनमेंट जिसमें क्लाइंट बैठ रहा है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। इस तरीके से कंड्यूसिव होना चाहिए कि क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को अपनी प्रॉब्लम्स बता पाए, वो फ्रीली डिस्कस कर पाए। प्राइड और प्रेजुडिस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट द प्रॉब्लम में फ्रीली डिस्कस। साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द मैलअडैप्टिव बिहेवियर। एम क्या है? कि आप मैलअडैप्टिव बिहेवियर, हमने मैलअडैप्टिव बिहेवियर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है। देखो वो तो हो क्या रहा है, मैल इज बैड, अडैप्टिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर कि आप अडैप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ। डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस। जो पर्सनल डिस्ट्रेस में वो पर्सन है उसको आप डिक्रीज कर रहे हो। हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज और हर एनवायरनमेंट। आप हेल्प कर रहे हो ताकि वो क्लाइंट अपनी एनवायरनमेंट्स को, अपनी एनवायरनमेंट से अडैप्ट हो पाए, अच्छी तरीके से हो जाए। इन एडुकेट मेरिटल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। इन एडुकेट मेरिटल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, योर सोशल सर्कल इज नॉट गुड। तो it also helps adjusting those factors require that major changes be made in individual's personal environment। इंडिविजुअल के पर्सनल एनवायरनमेंट में मेजर चेंजेस की ज़रूरत होती है। नाउ ऑल साइकोथेरेपी अप्रोचेस